सोच के देखिए, एक ग्लोबल सुपर पावर आपको इंसल्ट करे, डेड इकोनॉमी कहे, आपके एक्सपोर्ट पर डबल टैरिफ लगा दे और फिर भी आपको शांति से कहना हो नो प्रॉब्लम, हम फिर भी जीतेंगे। क्रेजी लगता है ना? लेकिन यही हुआ था जापान के साथ 19th सेंचुरी में, जब उन्हें अपना पेरी मूवमेंट फेस करना पड़ा। और वही फॉर्मूला ह्यूमिलिटी प्लस एम्बिशन उन्हें एक बैकवर्ड फ्यूडल सोसाइटी से उठाकर दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बना गया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ट्रेड वॉर में खींच रहे हैं, सवाल है क्या हम जापान से सीखकर अपना पेरी मूवमेंट बना सकते हैं? चलिए इस कहानी के डीप में चलते हैं। सिंपल शब्दों में ये बात है सर्वाइवल की, ग्रोथ की। इंडिया एक तरफ ट्रंप के टैरिफ झेल रहा है, दूसरी तरफ एक ड्रीम है 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का, और बीच में है एक सवाल, कैसे? जवाब ह्यूमिलिटी, एम्बिशन और एक विल टू डेवलप जो सबको एक साथ जोड़ कर रखे। अभी क्यों? ग्लोबल स्टेज पर प्रेशर है। ट्रंप की पॉलिसीज इंडिया के ऑयल और एक्सपोर्ट पे नया बोझ डाल रही हैं। टैरिफ 50% तक बढ़ गए हैं और हम ऑलरेडी जीडीपी रैंकिंग में 136 पर कैपिटा टर्म पर हैं। चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा रिच है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 25x गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ये सिर्फ इंसल्ट का सवाल नहीं है, ये रेस है, या तो हम कैचअप करेंगे या हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। हिस्ट्री में जापान ने दिखाया कि एक नेशन का फ्यूचर चेंज हो सकता है अगर लीडर और लोग अलाइंड हो, और वहां से उठे सोनी, होंडा, टोयोटा, वो जापान जो दुनिया का टेक्नोलॉजी लीडर बना। टाइमलाइन देखो, जापान का पेरी मूवमेंट 1853, मीजी रिफॉर्म्स 1870 और सिर्फ 80 साल बाद यूएस के इक्वल मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। 1950-60s में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीडीपी ग्रोथ 9 से 10% पर साल। उन्होंने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया। इंडिया का पेरी मूवमेंट शायद अभी है। ट्रंप की इंसल्ट और टैरिफ को हम एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। जापान का फोकस सिर्फ अंदर नहीं था, उन्होंने दुनिया से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। 1950 से 78 के बीच 9 बिलियन खर्च किया और फिर उसको लोकल R&D और लीन मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया। आज इंडिया के पास भी वही ऑप्शन है। सिलिकॉन वैली सिर्फ यूएस का नहीं है, इंडियन टैलेंट ऑलरेडी ग्लोबल फर्म्स को लीड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? एजुकेशन रिफॉर्म्स को सीरियसली लेना, मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंट एक शेयर्ड एम्बिशन क्रिएट करना। पेपर हेडलाइन सिर्फ इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पर रुकना नहीं चाहिए। जापान ने ह्यूमिलिटी और एम्बिशन से अपनी तकदीर बदली। साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, सबने वही फॉर्मूला यूज किया। अब बारी है हमारी। तो सवाल है, क्या इंडिया के लीडर्स और लोग एक शेयर्ड विल को डेवलप क्रिएट करेंगे? क्या हम इंसल्ट को इग्नोर करके अपना फोकस 2047 के ड्रीम पर रख पाएंगे? और क्या हम अपना पेरी मूवमेंट, अपना इंडियन मूवमेंट बना पाएंगे? सोचो, कमेंट में लिखो। और अगर आपको लगता है इंडिया को अभी एक नया इकोनॉमिक स्पिरिट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि द रियल फाइट इज नॉट विद द ट्रंप, द रियल फाइट इज विद द टाइम। मैं हूं अश्वनी। जय हिंद।